तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए लाए इतिहास से, हिस्टोरी से, सोशल साइंस के से कुछ प्रश्न हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे 2025 के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न हम डिस्कस कर सकते हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1848 ईस्वी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका हो जाएगा 1815 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। तो 1815 ईस्वी में ही यह सम्मेलन हुआ था। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1871 ईस्वी में। तो चलिए इसका आंसर हो जाता है डी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। तो डी जो है यह 1871 ईस्वी में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो तीसरा प्रश्न आपके लिए है, विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो विश्व का सबसे पहला कौन सा देश था जो कि समाजवादी देश था? तो ऑप्शन में है आपके लिए, ऑप्शन में है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो चलिए आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग जरूर बताना, हम भी बता रहे हैं इधर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। तो 3 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो अब 4 नंबर का सवाल आपके लिए है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। क्या है? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? चलिए आप लोग कमेंट में बताते चलिए। तो 4 का आपको हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर बी। तो कार्ल मार्क्स का जो है जन्म है जर्मनी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पानी का बर्तन। आपको इसी तरह 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पानी का बर्तन, भारत का सम्राट, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो चलिए इसका आंसर, सही आंसर इसका हो जाता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूट का सम्राट। ठीक, तो चलिए अब 6वां प्रश्न आपके लिए लाए हैं, वियतनाम का एकीकरण हुआ था। जब वियतनाम जो था वह उसका एकीकरण कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। तो चलिए छो का क्या हो जाता है? छो का डी नंबर का हो जाता है। तो इसका हुआ था डी नंबर का, इसका सही आंसर हो जाता है 1975 ईस्वी में। तो 1975 ईस्वी में ही वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो चलिए आपके लिए यह जो है टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए है और VVI क्वेश्चन है। अब 7 नंबर की बात करें तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 7 नंबर का प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1850 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। इसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 7 का आंसर हो जाता है सी, 7 का सी। 1905 ईस्वी में बंगला का विभाजन हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 8 नंबर का है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान, जो कि यह SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन आंसर देनी होगी। तो चलिए 8 का आंसर हो जाता है मैसूर। 8 का आंसर हो गया मैसूर। तो 8 का सही आंसर हो गया ए। चलिए नंबर है, यह क्वेश्चन बहुत बार लगातार पूछा गया प्रश्न है, जो कि आसान प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो चलिए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएंगे? तो जलियांवाला बाग जो है उसका हत्याकांड कब हुआ था?
तो 9 नंबर का हो जाता है ए, तो इसका हो जाएगा ए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसका जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो चलिए अब लास्ट प्रश्न आपके लिए है, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हमारे देश के लिए है। तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में जो थी सूती वस्त्र का जो मिल था, सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन आपके लिए है सूरत, मुंबई, कोलकाता, बिहार। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। तो आशा करते हैं आप लोग के लिए आज टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख के जाना। इसका जो है आपको 95% चांसेस है कि आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव जरूर फंस जाएगा, जरूर आपको मदद मिलेगी। तो चलिए धन्यवाद।